सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका 21 जियो क्लासेज सीकर में। आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक सीरीज के रूप में। आज की सीरीज में आप देख रहे हैं एक योजना है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना 2025। ये योजना महत्वपूर्ण है और इसलिए है क्योंकि आरपीएससी ने अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है। उस एग्जाम में करंट जीके से रिलेटेड इस योजना से क्वेश्चन पूछा, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, एग्जाम की दृष्टि से भी हो जाती है। और साथ में डिटेल में जानेंगे कि योजना क्या है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना क्या है। अपन जितनी भी योजनाएं हैं उनको सीरीज वाइज अपन देखने वाले हैं और आज की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज की फर्स्ट योजना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और जनरल नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी जानकारी भी होनी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्लास से। और इन योजनाओं की श्रृंखला में फर्स्ट योजना है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना 2025। अब ये योजना है क्या, सरकार ने कब इसको शुरू किया है, क्यों किया है, इसका पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है। फर्स्ट बात, ये योजना स्टार्ट कब हुई है। इस योजना की जो शुरुआत होती है वो योजना की शुरुआत 5 जून 2025 को शुरू होती है। सरकार ने एक ऐसी योजना जो जब लॉन्च की है, ये लॉन्चिंग जो डेट है ये भी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना 2025 कब लॉन्च की गई। 2025 में वो 5 जून 2025 को राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना की जो शुरुआत है, इनका मेन जो पर्पज, मेन जो उद्देश्य है वो इनका है पारंपरिक उपयोग करो और फेंको एक मॉडल है। पारंपरिक रूप से अपन यही करते आ रहे हैं, कोई भी अपनी चीजें, कोई भी संसाधन जितने भी अपन उनसे ले रहे हैं, वन टाइम यूज किया और अपन ने उसको फेंक दिया। सरकार का मेन पर्पज ये है कि अपन जो वन टाइम यूज लेके उसको फेंक रहे हैं, बस उसको कम करना है। रीयूज के ऊपर ये मॉडल आधारित है कि अपन ने जो चीजें काम में ले ली एक बार, उसको क्या दोबारा यूज ले सकते हैं, तो उसको अपन ज्यादा से ज्यादा यूज में ले सकते हैं। फेंकने की बजाय अपन उसको रीयूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मॉडल का मेन पर्पज यही है। आगे क्या है, संसाधनों का अपन इससे क्या करेंगे, अगर रीयूज करते हैं तो अपने पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। जितने भी अपशिष्ट जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या अपन वापस पुनर्चक्रण कर सकते हैं क्या, अपन उनको रिप्रोडक्ट में। मेन पर्पज न्यूनीकरण का, अपशिष्ट जो न्यूनीकरण है, जो वेस्ट, जितना भी वेस्ट हो रहा है, अगर अपन ने उसको दोबारा रीयूज के लिए अगर अपन ने उसको बना लिया है तो अपनी स्कीम का मेन पर्पज है जितना अपन कचरा वगैरह करते हैं वो कम हो जाए, कचरे का उत्पादन कम से कम हो, ये पर्पज इस स्कीम का है। इसीलिए ही राजस्थान ने जो सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना है इसकी शुरुआत की है कि अपने द्वारा जो कचरा या कचरे का जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन कम से कम किया जा सके। उन वेस्ट जो चीजें हैं उनको अपन दोबारा यूज में ले सकें, ये पर्पज इसका है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसका मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा। जितने भी अपने इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप हैं, एमएसएमईज हैं, अनुसंधान संस्थान हैं, इनके द्वारा जो भी जितना भी सर्कुलर इकोनॉमिक जितनी भी अपन प्रथाएं वगैरह हैं
इनको अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सरकार के द्वारा इस स्कीम का मेन पर्पज है। उद्देश्य ये है कि जितने भी इंडस्ट्री वगैरह हैं, स्टार्टअप हैं, जितने भी अपने पास में जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं और सभी हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल वाले प्रोडक्ट बनाए, ताकि एक बार यूज होने के बाद में उसका दोबारा यूज लिया जा सके। ऐसे प्रोडक्टों को बनाए ताकि जितना भी कचरा वगैरह है वो कम से कम उत्पादन हो, ये इसका मेन पर्पज है। अपशिष्ट सर्जन को कम करना, जितना भी अपने पास अपशिष्ट कचरा वगैरह है उसका सर्जन, उसका उत्पादन कम से कम हो, स्कीम का मेन पर्पज ये है। और संसाधनों को कुशल और अधिक से अधिक उसका यूज अपन बढ़ा सकते हैं, स्कीम का मेन पर्पज। इसके बाद सामग्री की इसमें रिकवरी हो, अपशिष्ट में कमी हो, जितना भी कचरा वगैरह है उसके उत्पादन में कमी हो। कमी कैसे होगी? उसका पुनर्चक्रण करना होगा, रिसाइकिल करना होगा। अपसाइक्लिंग से जुड़ी जितनी भी अनुसंधान और विकास, जितनी भी डेवलपमेंट से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्पादों को कच्चे माल की मरम्मत, जितने भी उत्पाद हैं उनको कच्चे माल की मरम्मत, उसका नवीनीकरण और उसका रीयूज, पुनः उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए अपने पास में इसको, इस योजना का मेन उद्देश्य है। हरित नवाचार हो, टिकाऊ उत्पादन डिजाइन के अकॉर्डिंग अपन जितने भी अपने पास में यूज करने वाली चीजें हैं उनको बनाया जाए। नए आर्थिक अवसरों को पैदा करना हो, ये सब के सब इस स्कीम के महत्व है, उद्देश्य है। प्रतिबंधित जो एकल उपयोग प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल और बहु उपयोग विकल्पों का विकास करना मेन उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए प्रोत्साहन और प्रोत्साहन लाभ के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, इंडस्ट्री के लिए क्या किया है। इस योजना के तहत जितने भी पात्र संस्थाएं होगी उनको विभिन्न प्रकार की वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार उनको प्रोत्साहन देगी, वित्त देगी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करो जो रीयूज किया जा सके। अनुसंधान, जितने भी रिसर्च वगैरह है, डेवलपमेंट के जितने भी अनुदान है, डेवलपमेंट किया जा सके, इनके तहत अपन क्या देखते हैं, जो पुनर्चक्रण है, जिनका अपन पुनः यूज कर सके, रीयूज के लिए है। इस प्रकार के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी दोबारा से प्राप्ति हो, इसके लिए अनुसंधान और विकास R&D कार्यों के लिए संस्थानों को 2 करोड़ रुपए, ये राशि ध्यान में रखना। इस योजना के तहत इन संस्थानों के अनुदान के लिए, विकास के लिए, अनुसंधान के लिए कितने रुपए जारी किए गए, बजट कितने का है? 2 करोड़ रुपयों का। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये राशि महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस स्कीम के तहत कितने रुपए हैं वो इस स्कीम को जारी किए गए। नेक्स्ट आता है MSMEs और स्टार्टअप के लिए क्या सहायता राशि या सहायता की गई है। तो जितने भी सर्कुलर इकोनॉमिक एरियाज हैं, जितने भी वो कार्यरत हैं, MSME सेक्टर से संबंधित हो, स्टार्टअप से संबंधित हो, इनको मौजूदा वित्तीय सहायता योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जा सकता है। ऋण के ऊपर इनसे 0.5%, 0.5%, ये इसके अतिरिक्त ब्याज के ऊपर इनको छूट दी जाएगी। अगर इस स्कीम के तहत जितनी भी इंडस्ट्रियां वगैरह हैं, अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट उत्पादित करती है तो उनको 0.5% की छूट दी जाएगी, जितना भी वो ऋण वगैरह लेते हैं उनके तहत।
अन्य प्रोत्साहन के तहत क्या है, जितनी भी तकनीकी सहायता है, ये तकनीकी सहायता के तहत जितनी भी इकोनॉमिक इंडस्ट्रियां वगैरह है जो सर्कुलर में आ रही है, सर्कुलर इकोनॉमिक से जितनी जुड़ी प्रथाएं हैं, मॉडल है, उनको अपनाने के लिए जितनी पात्र संस्थाएं हैं उनको आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और उसको सहायता प्रदान की जाएगी। यानी जितने इस मॉडल को अगर कोई पात्र संस्था जो जितने भी प्रोडक्ट वगैरह है जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए हैं, अगर वो इस मॉडल को अपनाती है तो उनको टेक्निकल गाइडेंस दिया जाएगा और उनको सहायता प्रदान की जाएगी इस मॉडल के तहत। इसमें कवरेज क्या मिलेगा, राष्ट्र के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर अगर शामिल प्रमुख क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी, ई अपशिष्ट, खतरनाक, किस को शामिल किया जाता है इनको ध्यान में देना। इसमें लिथियम आयन बैटरी है, ई अपशिष्ट है, खतरनाक अपशिष्ट है, वाहन स्क्रैप वगैरह है, सौर पैनल है और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इन सभी को इसमें शामिल किया गया। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कार्यान्वयन को लेके, तो यह योजना राज्य के 2025-26 के पहले ग्रीन थीम बजट के अंतर्गत शुरू की गई है। इसको ध्यान में देना, 2025-26 के पहले इस योजना के तहत ग्रीन थीम बजट, इसके तहत इसकी शुरुआत की हुई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड, अभी जो आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है अपनी इस स्कीम को लेकर था कि इस स्कीम के तहत या इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है। तो अपनी इस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, RSPCB। महत्वपूर्ण है, दोबारा पूछी जा सकती है कि इस स्कीम की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना के समन्वय में, निगरानी और इसको सही से कार्य करे, इसके लिए कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में ये एजेंसी काम करेगी। ये था अपनी आज की एक योजना जिसको अपन कह रहे हैं राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जितने भी आपको कंटेंट था, पीछे की स्लाइड में आपने देखा है, इससे संबंधित, इस योजना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन अपन आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को, हैं उन एक एक की अपन चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना 2025 कब शुरू की गई है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था इसको। इसकी शुरुआत होती है 5 जून 2025 को। इसका सही आंसर क्या है, 5 जून 2025 को राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उपयोग करो और फेंको मॉडल को बढ़ावा देना, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, केवल स्टार्टअप्स को सहायता देना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सर्कुलर इकोनॉमिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। जितने भी सर्कुलर इकोनॉमिक से संबंधित प्रथाएं हैं, रीयूज वगैरह करवाना हो,
रिसाइकिल वगैरह करना हो, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना इस स्कीम का मेन पर्पज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना तीसरा क्वेश्चन है, योजना किस मॉडल को बदलने पर केंद्रित है? अपनी जो योजना है, ये योजना किस मॉडल को या किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल को बदलने पर केंद्रित है? लीनियर मॉडल, पारंपरिक उपयोग करो और फेंको मॉडल, कृषि मॉडल, सामुदायिक मॉडल। अपना सही आंसर क्या है? बी। अपना सही आंसर क्या हो जाता है? पारंपरिक उपयोग करो और फेंको मॉडल के ऊपर ये आधारित है कि जैसे उपयोग करो और फेंको मॉडल को अपन को बदलना है। अभी क्या करना है? उपयोग करो और फिर से उसका उपयोग किया जाए तो उसका दोबारा से उपयोग करो, और अगर दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उसको ऐसे उत्पादन बना लो कि उसको दोबारा से अपन किसी न किसी चीज में बदल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत किसको प्रोत्साहित किया जाता है? किसको प्रोत्साहित किया जाएगा? जितने भी उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उपरोक्त सभी किसको प्रोत्साहित किया जाएगा? तो सही आंसर अपना है उपरोक्त सभी, क्योंकि इंडस्ट्रीज हो गई, एमएसएमई से सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इनको ब्याज के ऊपर भी 0.5% का इनको लाभ मिलेगा, ब्याज दर कम मिलेगी, ब्याज दर कम के ऊपर इनको ऋण उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, योजना का मुख्य फोकस इनमें से किस पर है? अपनी जो सर्कुलर योजना थी, इस योजना का मेन फोकस किन पे है? अपशिष्ट सर्जन बढ़ाना, संसाधन उपयोग को अधिकतम करना, रोजगार समाप्त करना, सभी प्रकार के उत्पादन पर रोक लगाना। तो कौन से हो जाएंगे अपने पास में? इस योजना का मेन पर्पज क्या है? संसाधन उपयोग को अधिकतम करना, जितने मैक्सिमम अपन रिसोर्स को यूटिलाइजेशन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपन उनको यूज में ले सकें, इसका मेन फोकस उसी पे है। तो सही आंसर अपना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन इस योजना के दायरे में आता है? कौन से को अपन इस दायरे में शामिल कर सकते हैं? तो अपशिष्ट में कमी करना, पुनर्चक्रण रिसाइकिल करना, अपसाइक्लिंग करना, या सभी। तो अपना सही आंसर हो जाता है, अपन सभी को इसमें शामिल करते हैं। अपशिष्ट में ज्यादा से ज्यादा कमी करना है, पुनर्चक्रण करना है, एक चीज को यूज में ले लिया तो उसको दोबारा यूज में लेना है ताकि कचरे को कम से कम किया जा सके या कचरे का उत्पादन कम किया जा सके, मेन पर्पज ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। कितने दिए गए हैं? तो अपन ने देखा था 2 करोड़ हैं वो वित्तीय सहायता दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज छूट कितनी है? अपन ने देखा था 0.5
5% ब्याज दर में छूट दी गई थी। सही आंसर है बी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी सहायता किसके लिए दी जाती है? नए उद्योग स्थापित करने के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने के लिए, कृषि हेतु या पर्यटन के लिए? किसके लिए दी जाती है? तो तकनीकी सहायता है वो सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने के लिए दी जाती है, तो अपना सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह योजना किस बजट के तहत लॉन्च की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस बजट के तहत लॉन्च की गई है। युवा थीम बजट है, महिला सशक्तिकरण बजट था, ग्रीन थीम बजट है, डिजिटल इंडिया बजट। अपन ने देखा था ग्रीन थीम बजट, इसके तहत ये योजना है लॉन्च की गई है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का नोडल विभाग कौन है? महत्वपूर्ण पर्सन है। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि नोडल विभाग कौन सा है। वित्त विभाग है, गृह विभाग है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ऊर्जा विभाग है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको महत्वपूर्ण लगा लीजिए। इस स्कीम का जो नोडल विभाग एजेंसी है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, RSPCB। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी अपने पास निम्न दिए गए हैं, नीचे जितने भी दिए गए हैं, उनमें से कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर कवर किए गए क्षेत्रों में शामिल है? लिथियम आयन बैटरी है, अपशिष्ट है, वाहन स्क्रैप है, सभी है। तो सभी को अपन ने इसमें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कवर किया था, शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का उद्देश्य क्या नहीं है? इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है? अपशिष्ट सर्जन कम करना, ये इसका उद्देश्य है। आर्थिक अवसर पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। मरम्मत और नवीनीकरण को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। एकल उपयोग प्लास्टिक को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य नहीं। एकल उपयोग मतलब यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किया फिर फेंका, ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक को यूज किया फिर से उसको यूज करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह योजना किस वर्ष के लिए लागू की गई है? इस योजना का जो टारगेट है वो क्या है? 2025 से 2026 तक। सही आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना किस प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहित करती है? किस प्रकार के नवाचारों को प्रोत्साहित करती है? तो हरित नवाचार है, सैन्य नवाचार है, कृषि नवाचार है, पर्यटन संबंधी नवाचार है। और अपना सही आंसर क्या है? आंसर ए। करेक्ट आंसर है हरित नवाचार, इनको प्रोत्साहन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीई का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? सीई जो पीछे देखा था, कंज्यूमर इकोनॉमी है, सर्कुलर इकोनॉमी है, कॉमर्शियल इकोनॉमी है, कॉमन इकोनॉमी है। कौन सा था अपना? सर्कुलर इकोनॉमी, इसका फुल फॉर्म है। तो सही आंसर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना का उद्देश्य किस प्रकार के उत्पाद डिजाइन को बढ़ावा देना है? किस प्रकार के उत्पाद डिजाइन को बढ़ावा देना है? महंगे उत्पादन डिजाइन नहीं है, टिकाऊ उत्पादन डिजाइन को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इस योजना के अंतर्गत कौन सा अपशिष्ट शामिल नहीं है? ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, कौन सा अपशिष्ट शामिल नहीं है? ई वेस्ट बिल्कुल है, खतरनाक अपशिष्ट ये सभी शामिल हैं, कृषि अपशिष्ट है उनको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर अपना कौन सा है? सी हो जाता है। सौर पैनल अपशिष्ट ये भी शामिल किया गया है। कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि अपशिष्टों को अपन ने इसमें शामिल नहीं किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना किन संस्थानों पर लागू है? अनुसंधान संस्थान, एमएसएमई, स्टार्टअप, सभी। तो इन सभी के ऊपर लागू की गई है, तो अपना करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामग्री के लिए बहु उपयोग विकल्पों का विकास लक्ष्य है? लकड़ी के लिए, एकल उपयोग प्लास्टिक, कपड़ा, धातु। तो अपने पास में जो बहु उपयोग विकल्प है उनमें अपना जाता है एकल उपयोग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के अनुसार पुनः उपयोग का क्या महत्व है? पुनः उपयोग, रिसाइकिल का क्या महत्व है? उत्पादन घटाना, संसाधन संरक्षण, कर बढ़ोतरी, प्रदूषण बढ़ाना। तो जितने भी रिसोर्स हैं उनको अपन को संरक्षण देना है, बचाना है, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? केवल वित्तीय, केवल तकनीकी, वित्तीय और तकनीकी दोनों, या कोई नहीं? तो किस प्रकार की सहायता प्रदान करती है? वित्तीय भी करती है, साथ में तकनीकी भी करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना से किस क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है? कौन सा सेक्टर है जिससे अपन उम्मीद लगा सकते हैं कि सुधर सकता है? तो अपशिष्ट प्रबंधन। करेक्ट आंसर अपना डी हो जाएगा। जो अपशिष्ट प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला सेक्टर है, उससे अपन कम से कम इस सेक्टर से उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें अपन सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना में स्टार्टअप्स को कौन सा अतिरिक्त लाभ मिलता है? जितने भी स्टार्टअप्स है ना, उनको कौन सा लाभ मिला है? तो 0.5% ब्याज में इनको छूट मिली है, तो करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी जो योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना, आर्थिक अवसरों में कमी, रिसोर्स रिकवरी को बढ़ाना। जितने भी रिसोर्स रिकवरी है ना, उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसाइक्लिंग का अर्थ क्या है? अपसाइक्लिंग कचरे को फेंक देना, कम मूल्य का उत्पाद बनाना, अधिक मूल्य के उत्पाद में बदलना, और डी है कचरे को जलाना। तो अधिक मूल्य के उत्पाद में बदलना, करेक्ट आंसर सी है, जो अपसाइक्लिंग का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSPCB का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? महत्वपूर्ण लगा लीजिए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। फर्स्ट है राजस्थान स्टेट पावर कंट्रोल बोर्ड, सेकंड है राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, थर्ड है राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और डी है राजस्थान स्टेट प्लानिंग कंट्रोल बोर्ड। तो RSPCB का राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में किन ऊर्जा स्रोतों के अपशिष्ट को शामिल किया गया है? पवन ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा जिसको अपन सोलर पैनल भी कहते हैं,
जल ऊर्जा या ताप ऊर्जा। ऊर्जा स्रोतों में अपन ने कौन से अपशिष्टों को शामिल किया है? तो सोलर पैनल, सौर ऊर्जा। तो करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है सीई मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? सीई सर्कुलर जो इकोनॉमी थी अपनी, सीई की फुल फॉर्म क्या है ये भी ध्यान में रखना है, सर्कुलर इकोनॉमी। इस मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? उत्पादों को बार बार उपयोग करना, एक बार उपयोग कर फेंकना, सी है अधिक प्रदूषण, या डी है अधिक कच्चा माल खर्च करना। अपने जितने भी उत्पाद थे उन उत्पादों का बार बार उपयोग करना, रीयूज करना, इसका मेन उद्देश्य है, विशेषता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपनी स्कीम कंप्लीट होती है। यह योजना किस दिन लॉन्च हुई है? जो विश्व पर्यावरण दिवस भी है, आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जब अपनी स्कीम लॉन्च हुई थी 5 जून के समय। तो 5 जून को एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के समय। इसी समय, इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही इस योजना को भी लागू किया गया है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपनी योजना को लेके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी को आप नोट डाउन करना। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नई कौन सी स्कीम के बारे में जानना है, नई स्कीम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई योजना के साथ, तब तक जय हिंद।